राधा राधा। राधे राधे दोस्तों, अभी बस 2 मिनट आता हूँ मैं अभी। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे जी। अभी भजन चल रहे थे, राधा रानी का नाम ले रहे थे, तो बोलो राधे राधे। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं ललित ढीटा दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्पेशल क्लासेस। दोस्तों हर रोज की तरह आज मैंने 3 वीडियो अपलोड करी है। जो अब वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, वो बनाने वाला हूँ मैं सप्लाई के ऊपर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिमांड के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये डिमांड के कर्व बनाते, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट के ऊपर डिमांड कर्व बनाए थे। अब मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ सप्लाई के ऊपर। चलिए सप्लाई के ऊपर हम पढ़ते हैं। मार्कर कहाँ गई? ये आ रहे मेरे दोनों मार्कर। सप्लाई जिसे कहते हैं पूर्ति। पूर्ति जिसे कहते हैं दोस्तों हिंदी में पूर्ति। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति क्या होती है दोस्तों? हमने डिमांड की बात करी थी। डिमांड की जब बात करी थी हमने, तब हमने बात करी थी एक कंज्यूमर की। एक कंज्यूमर की कि वो डिमांड करता है तो उसे एक कंज्यूमर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही एक प्रोड्यूसर की। मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिमांड में हमने बात करी थी, डिमांड में हमने जो बात करी थी वो करी थी एक कंज्यूमर की। कंज्यूमर की। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है सप्लाई में, सप्लाई में जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहाँ पे प्रोड्यूसर की। एक प्रोड्यूसर की। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है दोस्तों? एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? वो चाहता है उसे अतिरिक्त लाभ हो। यानी स्टार्टिंग से बताता हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग से बताता हूँ, आपको समझ आ रहा है, लिख कर बताता हूँ। लो सप्लाई क्या कहता है? लो डिमांड में क्या कहता था? डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। लॉ ऑफ डिमांड का लिख देता हूँ पहले में। लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड वो कहता था प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। ये कहता था लॉ ऑफ डिमांड। इसका ऑपोजिट, इसका विपरीत, विपरीत, इसका विपरीत कहता है सप्लाई।
इसका विपरीत कहता है दोस्तों सप्लाई। वो कहता है, पहले लॉ ऑफ सप्लाई लिख लेता हूं। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? वो कहता है प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी दोस्तों। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। यानी कीमत के बढ़ने पर आपूर्ति की मात्रा, आपूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। कीमत के कम होने पर आपूर्ति की मात्रा कम होगी। इसमें कैसा रिलेशन पाया गया है दोस्तों? इसमें हमारा पॉजिटिव रिलेशन पाया गया है। इसमें हमारा पॉजिटिव रिलेशन पाया गया है। क्यों पाया गया है? कीमत के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी दोस्तों। कौन से टॉपिक में? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? कीमत के बढ़ने पर लॉ ऑफ सप्लाई बढ़ेगी। कीमत के कम होने पर लॉ ऑफ सप्लाई कम होगी। इसीलिए मैंने कहा है ये लॉ ऑफ डिमांड का विपरीत है। लॉ ऑफ डिमांड का ऑपोजिट है। लॉ ऑफ डिमांड का ये ऑपोजिट है। यहां तक समझ में आ रहे? लॉ ऑफ डिमांड में हम जो बात करते थे वो कर रहे थे कंज्यूमर की। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रोड्यूसर के नजरिए से सोचेंगे। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर के नजरिए से, यानी एक उत्पादक के नजरिए से सोचेंगे। यहाँ पे हम एक उपभोक्ता के नजरिए से सोच रहे थे। अब इन दोनों वर्ड में क्या फर्क है वो ही इस मैटर में काम करेगा। इस पूरे जो चैप्टर है इसमें काम करेगा। उपभोक्ता क्या चाहता है दोस्तों? उपभोक्ता चाहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त हो? संतुष्टि प्राप्त हो। लॉ ऑफ डिमांड में उपभोक्ता चाहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। लॉ ऑफ डिमांड में ये चाहता है उपभोक्ता। वहीं प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो दोस्तों। लाभ प्राप्त हो। मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। इसीलिए इसमें पॉजिटिव रिलेशन बताया गया है। क्यों? देखिए, यदि प्राइस ज्यादा होगा तो ही वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। यदि वस्तुओं सेवाओं का प्राइस ज्यादा हो रहा दोस्तों, यदि वस्तुओं सेवाओं का प्राइस ज्यादा हो रहा तभी वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, अपने प्रोडक्शन के सप्लाई बढ़ाएगा। यदि वस्तुओं सेवाओं का प्राइस कम हो रहा तो वो अपनी प्रोडक्शन की सप्लाई कम करेगा।
जैसे दोस्तों यहाँ पे दाल 10 रुपए किलो मिल रही है, 10 रुपए kg, 10 रुपए किलो मिल रही है, 10 रुपए किलो मिल रही है। और दाल की कीमत अचानक से बढ़कर हो रही भाई यहाँ पे 100 रुपए kg। नॉर्मल दाल 10 रुपए kg थी, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, ऐसा है नहीं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, ठीक है। अचानक से दाल की कीमत 100 रुपए किलो kg हो रही, तो उनने अपनी जो क्वांटिटी सप्लाई है, दाल की सप्लाई बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी भाई? क्योंकि यहाँ पे कीमत जहां 10 रुपए मिल रही थी, 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब 100 रुपए किलो मिल रही है। क्यों? उनने दाल की सप्लाई क्यों बढ़ाई? क्योंकि उसे लाभ कमाना है भाई। उसका मेन प्रॉफिट, मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है? लाभ कमाना। यहाँ पर उसका मेन मोटिव क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग। एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। इसलिए उनने, जैसे ही उनने देखा कि जहां 10 रुपए किलो दाल बिक रही थी, अब 100 रुपए किलो हो रही, उनने अपना प्राइस बढ़ा दिया दोस्तों। और जैसे ही उसे पता चला कि दाल 100 रुपए से लुढ़क कर 10 रुपए किलो हो रही, तो उनने अपनी सप्लाई, अपना उत्पादन कम कर दिया। जैसे ही उसे पता चला 100 रुपए की जगह दाल 10 रुपए हो रही, तो उसने अपनी सप्लाई कम कर दी दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया। इसमें पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, और क्वांटिटी डिमांडेड में, और इसमें लॉ ऑफ डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। पहला अंतर समझ में आ गया? लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट देने का काम किसने किया था, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट देने का काम किया था अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने, मार्शल साहब ने लॉ ऑफ डिमांड का भी, लॉ ऑफ सप्लाई का भी, ये काम, ये दोनों टॉपिक देने का, कॉन्सेप्ट देने का काम किया था अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कब दिया, दे दिया था ये? तो ये दिया था भाई 1890 में। ये दिया था 1890 में, मतलब 1890 में दिया था। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। एक प्रोड्यूसर चाहता है कि जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी, वैसे वैसे मैं अपनी सप्लाई बढ़ाऊंगा, अपना उत्पादन बढ़ाऊंगा दोस्तों, अपनी आपूर्ति बढ़ाऊंगा। मतलब जैसे जैसे वस्तुओं सेवाओं का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं अपनी आपूर्ति बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है। सोशल सोशल सर्विस नहीं है, समाज सेवा नहीं है उसका। जैसे मैंने डिमांड के टॉपिक में आपको बताया था कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि, अधिक से अधिक संतुष्टि चाहता है कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, मान लीजिए ये मैंने प्रोडक्ट खरीदा, ये मेरे लिखने से काफी सुंदर लिखा हुआ आ रहा है, ब्लैक ब्लैक एकदम सुंदर लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं इससे संतुष्ट हूँ। वही मैं एक प्रोड्यूसर के तौर पर सोच रहा हूँ
तो मैं चाहता हूँ ये जो 25 रुपए का बिक रहा है, मिल रहा है, ये अब मार्केट में 100 रुपए का मिले, क्योंकि इसके प्राइस बढ़े तभी मुझे फायदा होगा। क्योंकि मेरा बेचने का पर्पस क्या है, मेरा बेचने का पर्पस क्या है, अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आगे चलिए दोस्तों, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, एक प्रोड्यूसर डिजायर करता है, प्रोड्यूसर डिजायर करता है, डिजायर करेगा, ऑफर करेगा और सेल करेगा, सेल करेगा। वो एक इच्छा करता है दोस्तों, जैसे मैंने मान में बताई थी। मान का क्या कॉन्सेप्ट था कि डिजायर होती है एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होगा। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट आ रहे दोस्तों, ये दोनों एक ही है। सेलिंग ऑफ ऑफर, ये दोनों ही एक ही है। इसे रफ करके एक ही कर देता हूं मैं। सेलिंग ऑफ ऑफर, जैसे मैंने मान में क्या बताया था, एक कंज्यूमर डिजायर करेगा पहला, दूसरा विलिंगनेस करेगा, सॉरी एबिलिटी करेगा, एबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा टाइम होना चाहिए। यानी किसी वस्तु की उसकी खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में इच्छा होनी चाहिए, उसे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, तब जाके होगी डिमांड। डिमांड वहीं सप्लाई में, यहां सप्लाई में एक प्रोड्यूसर की डिजायर होनी चाहिए, सेलिंग फॉर ऑफर, बेचने के लिए वो वस्तुओं को ऑफर करता है कि मेरे बार्टर है, इसे खरीदिए, ऑफर करता है। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर समय रहा होगा, कोई ना कोई एक टाइम पीरियड रहा होगा, इसे कहते हैं सप्लाई दोस्तों। समझ रहे? प्रोड्यूसर यानी सप्लाई कैसे कहते हैं, एक प्रोड्यूसर उसकी तीन चीजों को वो ध्यान में रखकर चलता है। पहली डिजायर, सप्लाई तीन चीजों से मिलकर बनती है। पहली डिजायर, उसकी इच्छा, इच्छा किस चीज को लेकर, सेलिंग फॉर ऑफर, यानी सामान को बेचने की, सामान को बेचने का वो ऑफर दे रहा है, सामान को बेचने का वो ऑफर दे रहा है, सेलिंग फॉर ऑफर, बेचने के लिए ऑफर दे रहा है। तीसरा, कोई ना कोई टाइम रहा होगा, कोई ना कोई समय रहा होगा। इन तीनों को मिला के सप्लाई की डेफिनेशन बनती है दोस्तों। चलिए अब आगे हम डायग्राम की बात कर लेते हैं, इसके डायग्राम कैसे बनते हैं।
वाई एक्सेस पे हम प्राइस लेते हैं दोस्तों, एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी सप्लाई लेंगे, यहाँ पे ओरिजिन लेंगे। जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जो सप्लाई कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाई। जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्राइस बढ़ा, यहाँ पे भाई सप्लाई भी बढ़ रही है। जैसे ही प्राइस बढ़ा यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ रही है। समझ रहे? अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस P2 हुआ, P1 से P2 हुआ, तो यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है। यहाँ पे प्राइस कम हुआ, यहाँ पे सप्लाई कम हुई, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही। ये कैसा है? ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग। स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। समझ रहे दोस्तों? अब दूसरा डायग्राम बनाते देखते हैं। इसे कहते हैं मूवमेंट अलोन। मूवमेंट अलोन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसे नाम दे देंगे एस एस। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। इसमें वो तो बताया ही था मैंने, चलो दोबारा बता देता हूँ। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। ये प्राइस वन, प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ रही, क्वांटिटी वन हो रही। ये P1 हो गया, मैं लिखना भूल गया था, आगे लिखना था। ये P2 हो गया। सप्लाई कम, यहाँ पे प्राइस कम, सप्लाई भी कम। सेम वो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था। ये जो पोर्शन है इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो पोर्शन है इसे कहेंगे एक्सटेंशन। इसे एक्सपेंशन भी कहते हैं दोस्तों।
एक्सपेंशन भी कहते हैं इसे। सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया था, बस ये लिखना भूल गया था मैं। अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये कौन सा है? स्लोपिंग है, और स्लोपिंग कह रहा हूँ। सप्लाई डिमांड, सप्लाई ट्रांस हो गया। चलिए, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। यहाँ पे वाई एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सेस, सेम वही। यहाँ पे हम प्राइस लेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई लेंगे। ये हमारा सप्लाई कर्व है, कॉमन सप्लाई कर्व। यहाँ पे राइट बार शिफ्ट एक और सप्लाई कर्व लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो है प्राइस सेम है दोस्तों, यहाँ पे प्राइस सेम है। क्वांटिटी सप्लाई इसकी क्यू। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये नया सप्लाई कर्व लिया है। कौन सा लिया है? नया सप्लाई कर्व। जैसे ही यहाँ पे प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कर्व यहाँ आ गया दोस्तों। प्राइस कम हुआ तो सप्लाई प्रोड्यूसर ने कम कर दी दोस्तों। दिख रहा है आपको? यहाँ पे समझ आ रहा है? जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ थी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे हम। जब मैंने नया डिमांड कर्व लिया, ये वाला, इसे नाम देंगे S1 और S1। ठीक है, तो इसका नया प्राइस दे दिया P1, और यहाँ पे Q1, ये हम दे देते हैं Q1। जैसे ही प्राइस कम हुआ, यहाँ पे ये प्राइस कम हुआ तो यहाँ पे सप्लाई भी भाई कम कर दी प्रोड्यूसर ने। सप्लाई यहाँ पे कम कर दी। देखो, पहले वो इतनी सप्लाई ले रहा था यहाँ से यहाँ तक, अब उनने यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई कम कर दी। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, मान लो P2 हो गया, तो यहाँ पे हम एक नया डिमांड कर्व ले रहे हैं। एक नया डिमांड कर्व हम यहाँ ले रहे हैं। जैसे ही हमने नया डिमांड कर्व लिया तो सप्लाई यहाँ पे हमने बढ़ा दी। ये दोस्तों गलत हो दिया, राइट वर्ड में ये गलत हो रहा है। बताइए, इसे दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये हमारा कॉमन सप्लाई का, सामान्य सप्लाई का। लेफ्ट वर्ड जा रही है,
लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो दोस्तों सप्लाई कम हो रही है। यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई। और यहाँ पे राइट वर्ड जा रहा है, राइट वर्ड जा रहा है। इसका नाम देंगे S1 और S1, इसका नाम देंगे S2 और S2। अगर ये यहाँ आ रहा है राइट वर्ड, राइट वर्ड आ रहा है तो इसे देंगे इंक्रीज इन सप्लाई, इसका नाम देंगे इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई। प्राइस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्राइस। यहाँ हमने लिया, ये है तुम्हारा कॉमन प्राइस। यहाँ पे यह हमारा नॉर्मल प्राइस है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल प्राइस है। यहाँ हमने लिया तो हमारी डिमांड बढ़ रही दोस्तों, यहाँ हमने लिया, हमारी डिमांड क्या है, सप्लाई बढ़ रही, Q1 हो गया। जैसे ही प्राइस 2 होता है ये यहाँ पे आके दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है तो देखो प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हो रही, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हो रही। यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड यहाँ पे क्या क्या हो रही, बढ़ रही। ये Q2 हो गया, समझ गए दोस्तों, ये यहां से आएगा। Q2 यहां से, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी, क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी बढ़ रही। पहले यहाँ आ रही थी, अब यहाँ आ रही है दोस्तों। जो पहले वाला डायग्राम था वो भी ठीक आ रहा था, वो कंफ्यूजन की वजह से मैंने डिलीट कर दिया, कंफ्यूजन की वजह से गलती से मैंने डिलीट कर दिया, वो भी सही था। दोबारा समझिए इस डायग्राम को। कॉमन प्राइस ये है आपका, इसमें डिमांड सप्लाई का तुम्हारा ये है, पी क्वांटिटी सप्लाई तुम्हारी ये है, ठीक है। जैसे ही सप्लाई कर्व में तुम्हारा प्राइस कम हुआ, ये यहाँ पे तुम्हारा 2 मिनट, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी भाई तुम्हारी यहाँ पे ये कम हो रही, क्वांटिटी सप्लाई भी यहाँ पे भाई तुम्हारी कम हो रही, जिसका नाम दिया हमने Q1। जैसे ही भाई प्राइस तुम्हारा बढ़ा, यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही प्राइस तुम्हारा बढ़ा, यहाँ से प्राइस यहाँ बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाई, ये रहा तुम्हारा दूसरा डिमांड का। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई। तो ये था तुम्हारा सप्लाई का कॉन्सेप्ट। पहले वाला भी सही था, वो गलती से डिलीट कर दिया, मैं डिमांड वाला बना दे रहा था, कोई कंफ्यूजन आ गया था, वो फिर मैंने डिलीट करके ये बनाया, पहले वाला भी सही था। लेफ्ट वर्ड वाले को बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई और राइट वर्ड वाले को बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई दोस्तों, समझ गए। ये था सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।